retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. और जिस तरह से उन्होंने सरकार की रक्षा की जब से वो उपराष्ट्रपति बने, अब लगता है कि विपक्ष को उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कहाँ हैं धनखड़ साहब? मैंने खुद पहले दिन उनको फ़ोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फ़ोन और कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फ़ोन उठाता ही नहीं। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फ़ोन मिला रहे। तो अब क्या करें? हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें? और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री में होगी ना। इनके द्वारा ये भी चिंता जाहिर की गई कि हो सकता है कि हेबियस कॉर्पस के तहत मामला दर्ज करना पड़ेगा। हेबियस कॉर्पस भाई मामला इस तरह से होता है, कानूनी दाव पेच है कि अगर कोई भी व्यक्ति को जबरन बिना किसी कारण बिना किसी जुर्म को एक बंद कमरे में या फिर उसको अरेस्ट करके या फिर उसको बिना किसी प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया से गुजरे, जब उसको इस तरह से माहौल में बंद करके रखा जाता है तो इसीलिए हेबियस कॉर्पस करके फाइल किया जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और इनका जो निशाना था कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर था कि कोई बीजेपी के द्वारा तो इनको जबरन बंद करके तो नहीं रखा गया है। इन द सेंस क्या कि इनको ऐसा तो नहीं बोल दिया गया है दबाव देकर कि आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको किसी तरह का बयानबाजी नहीं करना है, क्योंकि इनकी बयानबाजी को लेकर बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी है इन द पास्ट। इसमें से एक सवाल यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर सरकार की स्थिति के विपरीत स्टैंड लिया। दोस्तों इसमें यह था कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा पे महाभियोग पत्र लाना था, यानी कि उनको जांच करवाने को लेकर महाभियोग, किसी भी जस्टिस पे अगर कोई कार्रवाई करवानी है इन द सेंस ऑफ कि आप मुकदमा करके या फिर कोर्ट के लिहाज से आप जा रहे हो, कोर्ट के रास्ते से जा रहे हो, तो आपको महाभियोग पत्र लाना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारी प्रक्रिया होता है। आखिरकार महाभियोग पत्र क्यों लाना जरूरी था? क्योंकि इनके घर में जो जस्टिस यशवंत वर्मा जी थे, इनके घर में आग लगा था और जब फायर फाइटर गया आग बुझाने के लिए तो इनके घर में करोड़ों की जो नोट मिली। तो कहीं ना कहीं करप्शन का मामला सामने आता है और काला धन का मामला सामने आता है, लेकिन इसमें कोई जांच नहीं होने के कारण विपक्षी पार्टी राज्यसभा में दबाव बनाती है कि इन पे महाभियोग लाया जाए और महाभियोग लाने के बाद इन पे कार्रवाई किया जाए। इस चीज में जो हमारे देश की सरकार थे उनका स्टैंड नहीं था कि हम इसको महाभियोग लाए और इनको आगे बढ़ाए, जबकि हमारे देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा को संबोधित करने वाले जो स्पीकर थे जगदीप धनखड़ जी के द्वारा ये कहा गया कि हाँ चलो ठीक है महाभियोग लाओ आप। Honorable members, I need to inform you that I have received notice of motion under Article 217, 1B, read with Article 218 and Article 124, Sub-Article 4 of the Constitution of India, along with Section 31B of the Judges Enquiry Act 1968, to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma, Judge of the High Court of Judicature at Rajasthan at Allahabad। और दोस्तों ये 18 से 20 जुलाई का हुआ और 2 दिन बाद 22 जुलाई को अपना इस्तीफा भी दे दिए। तो कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी को आप समझोगे। और दोस्तों दूसरी बात ये भी है कि पहलगाम हमले के बाद राज्यसभा में बहस हो रहा था और इस बहस के बीच बीजेपी के नेता जेपी नड्डा को रोक दिया गया, यानी कि जगदीप धनखड़ जी के द्वारा रोक दिया गया। Nothing will go on record. Whatever I will say, that will go on record. You should know. तो मैं ये बता रहा हूँ कि
सभापति जी, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे को बहुत लंबे लंबे समय तक बोलने दिया गया इस मुद्दे पर, और इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं भाजपा की जो सरकार थी इनसे नाराज चल रही होगी। इसके बाद ये भी है कि किसान के मुद्दों पर भी जो बीजेपी जो होता है ना कि बीजेपी का एक स्टैंड अपना अलग है, और उस स्टैंड से हट के बीजेपी के ही आदमी यानी कि बीजेपी के ही, देखो कोई उपराष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता है अगर वो उपराष्ट्रपति बन जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भाजपा से ही निकल के गए हैं, भाजपा के पार्टी के ही है। तो इसके लिहाज से जो भाजपा का अपना स्टैंड था कहीं ना कहीं उस स्टैंड से, उस पड़ाव से अलग जाके बयान दे रहे थे। हालांकि बयान अच्छे, ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब कि कुछ भी बयान दे रहे हैं, अटपट बयान दे रहे, ऐसा नहीं। किसान के मुद्दे पर भी एमएसपी को लेकर अपनी जो स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। और दोस्तों इसके बाद भी किसानों के मुद्दे पे 2024 में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को, तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है, व्हाई द फार्मर इज स्ट्रेस्ड, ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है वी आर नॉट प्रैक्टिकल, आवर पॉलिसी मेकिंग इज नॉट इन राइट ट्रैक। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो असहाय है, he doesn't decide what he can decide। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था, और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे।